खुशबू पांडे है और मैं एक दलित से शादी की हूँ। अच्छा मैंने भी शादी किया है एक दलित व्यक्ति से। फिर इसके बाद आपके हस्बैंड दलित है? जी यही है। आपके आप बताइए कहाँ ब्राह्मणवाद है? मैं कभी मतलब मूर्ति पूजा नहीं की हूँ। पहले करती थी क्योंकि मेरे घर वाले करते थे, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है, मुझे जब मैं पढ़ी, मुझे जानकारी हुई, तब से मैं और मेरी बहनें भी वो लोग नहीं करती हैं, लेकिन आज भी वो लोग वहीं पे हैं। लेकिन मैं उस समाज से निकल के चली आई हूँ। मनुवादी विचारधारा होती तो एक दलित से शादी न कर पाते, नहीं कर पाते। तो संविधान है तो सब कुछ मुमकिन है। मेरा एक तरफ जाट और एक तरफ ब्राह्मण, ये संजीव तोमर जाट है लेकिन अम्बेडकरवादी जाट है, फूले का वंशज है। ये क्या नाम है, सर छोटू राम का क्या नाम है वंशज है, महाराज सिंह भारती को पढ़ता है, और भगत सिंह के नास्तिक किताब को पढ़ता है, तो ये नास्तिक हो गया। अब एक तरफ जो अनुराग ओझा ने बात कही और फिर अभी जो ये कहेंगे, आप क्या कहना चाहते हो, ब्राह्मणवाद बुरा है या ब्राह्मण बुरा है? देखिए, ब्राह्मणवाद भी बुरा है और ब्राह्मण भी बुरा है। कैसे बुरा है? क्योंकि वो आज तक ब्राह्मणवाद के नाम पर, मनुस्मृति के नाम पर, धर्म ग्रंथ वेद पुराण के नाम पर शोषण तो ब्राह्मण ही करता है। कोई भगवान जो उनके 33 करोड़ जो 33 कोटि के जो तथाकथित है काल्पनिक, वो नहीं आए, उनकी अगुवाई करने ये ब्राह्मण आए हैं इस देश में। अगर कोई ब्राह्मण उस परवेश व्यवस्था को छोड़ करके लात मार के बाहर निकल के आना चाहते हो, बुराई क्या स्वीकार कीजिए। मैं निकल के आ रही हूँ, मैं जाटव नहीं हूँ, मैं चमार नहीं हूँ। मेरे को बताओ, ब्राह्मण बनाओगे? मेरे को ब्राह्मण समाज में। अच्छा, तुम क्या कहोगे चौधरी साहब, बताओ जरा। मंदिर मिल मैं इनका एक जवाब देना चाहता हूँ। जैसे हम ओबीसी जाट समाज में आते हैं, जाट समाज में आते हैं, आप मुझे ये बोलते थे कि अगर मैं किसी समाज को अगर मानता हूँ, अब बाबा साहब की समाज को मैं मानता हूँ, बाबा साहब के समाज में आ रहा हूँ मैं, और एक भीम के समाज कहने में क्या बुराई है? बताइए, कोई भी हो, अगर ये भाई साहब आ रहे हैं समर्थन देने के लिए, क्या गलत है क्या? संविधान बात सुन लीजिए भाई, तुमने ये बोला तो मनुवादी लोग, ये लोग यहाँ आए, ये बात बोला आपने। जो ये लोग जो जयपुर से आए थे, जयपुर से टाइम निकाल के आए, तो कौन सा गलत कर दिया उन्होंने? जो अपना दे रहे ना, हमें टाइम तो दे रहे ना, समर्थन दे रहे ना, उनका स्वागत करना चाहिए। और मैं ये कह रहा हूँ, जो जातिवादी को फैलाते हैं वो जातिवादी खत्म करना चाहिए। सुन लीजिए, जाति बनाने वाले ब्राह्मण, बात कर लीजिए। आज तक ये आरएसएस जो होते, भाजपा जो निकम्मी सरकार जो राजनीति पे बैठे हुए हैं, लेकिन लोग नहीं चाहते हमारे दलित समाज का, नहीं चाहते आदिवासी समाज का, नहीं चाहते। ये बताइए, सुन लीजिए, जो आरएसएस में, जो बीजेपी में जुड़े हुए जो लोग हैं वो कौन है? बताइए कौन है वो लोग जो हम लोग, जो हमारे खरीदा जाता है? ऐसे वो लोग, हमें इन लोगों में शामिल नहीं हो, उन जैसे हमें लात मारना चाहिए, उन लोगों को भगाना चाहिए। तो क्यों? तो हमें बाबा साहब के संविधान को और बाबा साहब की विचारधारा को समझना होगा। ये भी बोले थे 21वीं सदी हमारा होगा। जैसे बोली है ये कि ब्राह्मणवाद, मतलब ब्राह्मण से भी दिक्कत है, ब्राह्मणवाद से भी, दोनों से दिक्कत है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी तो शादी की थी एक पंडित लड़की से, तो फिर उनका विरोध ये कर रही है। फिर तो उनके पीए जो थे वो ब्राह्मण थे, मैंने हाँ, वो भी तो ब्राह्मण थी, तो उन्होंने शादी किया उनसे। आप समर्थन करते हैं? हाँ, नहीं, मैं मतलब जैसे ब्राह्मणवाद का समर्थन नहीं करती हूँ, लेकिन ये बोल रही है कि जैसे ब्राह्मण ही गलत है, ब्राह्मण ही गलत है, तो मतलब अब कोई उसमें पैदा ही ले लिया है, तो उसमें गलती क्या हो सकती है? किताब है, मैं नाम जिक्र कर देता हूँ, क्या हिंदू धर्म खड़ा है बालू की भीत पर। सुरेंद्र कुमार शर्मा ब्राह्मण जाति से, बुद्धिस्ट है प्योर, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, जाइए पढ़िए, आप तो पता चलेगा कि ब्राह्मण जो है वो सुरेंद्र कुमार शर्मा जैसे भी हैं। क्या कहोगे इन लोगों में? आपने अपना धर्म भी छोड़ दिया, जाति भी छोड़ दिया, मनुवाद को कोस भी रहे हो, और ये लोग भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मैं एक चीज बता दूं कि आज चाहे ये बहन हो या ये, मेरा नाम खुशबू पांडे है और मैं एक दलित से शादी की हूँ। अच्छा, एक मजे की बात, आप मैडम है,
क्या नाम बताया आपने? खुशबू पांडे। आप खुशबू पांडे हैं? तो मैं आप आ गए थे। अब आप रुकिए। आप खुशबू पांडे हैं और उन्होंने कहा कि मैं भी ब्राह्मण हूँ, तो पांडे हो तो ब्राह्मण होंगी। अब आप बताइए क्या कहना चाहते खुशबू? मैंने भी शादी किया है एक दलित व्यक्ति से। फिर इसके बाद आपके हस्बैंड दलित है? जी यही है। आपके अब आप बताइए कहाँ ब्राह्मणवाद है? एक ओझा जी, एक पांडे जी और एक चौधरी साहब। संविधान की यही खूबसूरती है कि मैडम ने शादी की है दलित समाज से। और अच्छा चलो हाँ नहीं, मेरी जब शादी नहीं हुई थी उससे पहले से मैं किसी भगवान का पूजा नहीं करती थी। उससे पहले से मैं किसी देवी देवता को नहीं मानती थी और ना ही कोई त्योहार मनाती थी। और आज मेहंदी मैंने लगाई है क्योंकि आज मेरा फेस्टिवल है, मेरा त्योहार है। ये शादी से पहले की बात है। संविधान दिवस है इसलिए आपने मेहंदी लगाई है? हाँ, आज संविधान दिवस है। मैं संविधान को मानती नहीं है आप। लेकिन मैं कभी मतलब मूर्ति पूजा नहीं की हूँ। पहले करती थी क्योंकि मेरे घर वाले करते थे, लेकिन जब से मैंने होश संभाला है, मुझे जब मैं पढ़ी, मुझे जानकारी हुई, तब से मैं और मेरी बहनें भी वो लोग नहीं करती हैं, लेकिन आज भी वो लोग वहीं पे हैं। लेकिन मैं उस समाज से निकल के चली आई हूँ। अच्छा, जब आपने शादी की थी तो घर वालों ने विरोध किया होगा? जी बिल्कुल। तो लव मैरिज रही? जी लव मैरिज। घर वालों ने स्वीकार किया नहीं? अभी नहीं, अभी तक कोई स्वीकार नहीं किया है। अब बच्ची है आपके पास? मेरी बच्ची है छोटी सी। उसको अच्छा, ये बच्ची है। और बच्ची के गले में वॉलंटियर का कार्ड भी है। बहुत अच्छा। क्या नाम लगा बच्ची का? मैं अपराजिता। अपराजिता। तो कुछ दिक्कतें रही, अभी भी कुछ दिक्कतें आती हैं? नहीं, अब कोई नहीं आती है, लेकिन पहले बहुत दिक्कत। तो अभी आप पांडे जी तरह बताइए थोड़ा सा, जब आपने शादी कर ली तो अभी घर में भगवान तो रहे नहीं, संविधान रह गया। हाँ। और कौन कौन रह गए? बाबा साहब रहे नहीं रहे? हाँ, है, अभी भी है। वो रहेंगे जब तक हम जिंदा है, तब तक रहेंगे और उसके बाद भी रहेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रहेंगे जब तक जिंदा रहने के बाद भी रहेंगे। तो झा जी अब आपकी वोट से हो गई तो आप ये जंग जीत गए, क्या कहोगे? ये संविधान की ही बदौलत हम जीते हैं। किसी धार्मिक, अब यहाँ पे हमें कोई जीत गए। अभी आपके पास आएंगे, आपको बोलने का बराबर मौका मिलेगा। आपको बोलने का भी अधिकार वही संविधान देता है जो अधिकार। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे कोई धर्म ग्रंथ नहीं बचा रहा था, यहाँ पे मुझे संविधान बचा रहा था। क्योंकि संविधान की बदौलत ही इन्होंने शादी भी की। अगर मनुवाद होता तो इन बहन की शादी अगर हो पाती किसी दलित, उन्होंने कहा कि संविधान है ये सबसे बड़ा प्रयोजन नहीं। क्या बताया सर, मैंने क्या बताया कि संविधान की बदौलत हुआ ना। अगर मनुवादी की विचारधारा होती तो एक दलित से शादी न कर पाते, नहीं कर पाते। तो संविधान है तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। प्रोफेसर राजकुमार भाटी हैं और समाजवादी पार्टी के बड़े प्रवक्ता हैं। टीवी पर आप उनके अक्सर सुनते हैं। उनके एक लेख था, बड़ा विवाद हुआ था। उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण की बिटिया चमार की खटिया, ये लेख था, उनका विरोध था पूरा। इस पर बड़ा विवाद हुआ था। बाद में एक्सप्लेन भी किया था कि किस प्रकार से हम चाहते हैं जाति टूटे, रोटियों बेटियों का लेन देन हो। तो अच्छी बात है, एक ब्राह्मण बेटी ने शादी की है, मेहंदी लगाई, अनुराग ओझा ऋतु के समर्थन में 26 नवंबर को आए हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। और यहाँ जाट भी है, यहाँ ब्राह्मण भी है, यहाँ क्या नाम है ब्राह्मण दलित बेटी, दलित लड़की की पत्नी ब्राह्मण भी है। बड़ी खुशी की बात है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसी बात की साथ कल्पना कभी किया है, संविधान भी है। तो मैं उस बातचीत को यहाँ खत्म कर रहा हूँ। संजीव हालांकि ये बात करेगा मुझे पता है, लेकिन ऐसे बात इसलिए नहीं करेगा कि ये लंबी करेगा। तो हाँ, ये सब बहुजन का मतलब है, बहुत सारे। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगी कि केवल बहुजनों का नहीं है, संविधान सबका है और सबका है। ये त्योहार सबका है और हर औरत को आना चाहिए और हर इंसान को ये त्योहार मनाना चाहिए। ये बात गलत है कि बहुजनों का है। वो क्यों बहुजनों की बेटी के लिए किया, ब्राह्मण के लिए भी किए, ब्राह्मण को भी अधिकार दिलवाए। ये गलत बात है कि मतलब बहुजनों के लिए, सबके लिए, वो सबके लिए।